7 मई को हमारे इस क्षेत्र में चुनाव है। विदिशा में उम्मीदवार है हमारे भाई शिवराज जी, और यहां पर उम्मीदवार है हमारे दुर्गादास उइके जी। ये दोनों मेरे साथी संगठन में मैं शिवराज साहब के साथ काम करते थे। वे मुख्यमंत्री थे, मैं भी मुख्यमंत्री था, हम साथ काम करते थे। वो पार्लियामेंट में गए थे तब मैं महामंत्री के नाते साथ में काम करते थे। अब फिर मैं एक बार उनको ले जाना चाहता हूं। और उइके जी सुना आपने, किसी बहाने से ही सही साहिब की जुबान पे जिक्र आया तो सही। जी हां, दरअसल अपने मध्य प्रदेश के चुनाव अभियान के आखिरकार 5वीं छठी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किया तो सही। जी हां, जिक्र कहां किया, क्या है इसके मायने, और इस जिक्र में क्या उनकी मध्य प्रदेश से रवानगी का प्लान छुपा था, आइए विस्तार से आपको बताऊंगा। और ये जिक्र क्या वाकई काबिल जिक्र है या यूं ही बैठे थे तो नाम ले लिया, ये भी समझना जरूरी है। क्योंकि ये अब बहुत जगह सर चल रहा है कि प्रधानमंत्री ने तो न जाने क्या कह दिया शिवराज सिंह चौहान के बारे में, लेकिन वो कहा वो काबिल जिक्र है या फिर वो यूं ही था जो कह दिया, ये आपको बहुत सलीके से बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें। बहुत ही स्पष्टवादिता के साथ खबर लाते हैं, इसलिए गुजारिश करते हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो मैं फॉलो जरूर करें। तो आइए बात है जहां जिक्र की, क्योंकि फिक्र थी कि जिक्र क्यों नहीं है। वैसे भी आपने देखा होगा, हमारी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। हमने बताया था कि किस तरीके से कभी मध्य प्रदेश के अगवा रहे, पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान के अगवा रहे, विधानसभा चुनाव में 150 से ज्यादा सभाएं करने वाले शिवराज सिंह चौहान को इस बार कहीं जो है भले स्टार प्रचारक, लेकिन कहीं बुलाया नहीं जा रहा, कहीं नहीं उन्हें ले जाया जा रहा, बल्कि यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जहां सभा हुई वहां भी शिवराज सिंह चौहान की मंच पर मौजूदगी नहीं थी। लेकिन यहां पर उनकी मध्य प्रदेश में 5वीं छठी सभा थी शायद हरदा में, वहां पर चुनाव का पहला चरण बीत चुका, दूसरे चरण के लिहाज से तीसरे चरण में चुनाव हरदा में, वहां पर हरदा पे प्रधानमंत्री सभा के लिए मौजूद थे। मंच पर शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। शिवराज सिंह चौहान यहां पर प्रधानमंत्री के साथ क्यों मौजूद थे, इसका भी कारण बता देता हूं। वहां पर जो कि जहां पे सभा हो रही है प्रधानमंत्री की, वहां और उससे सटे हुए लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भी मौजूद होते हैं। इस तरह का प्रोटोकॉल रखा गया है। उस लिहाज से चूंकि विदिशा से उम्मीदवार है शिवराज सिंह चौहान, वो भी मौजूद थे हरदा की सभा में। हरदा वैसे बैतूल लोकसभा क्षेत्र में लगता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे। भाषण देते देते अपील तो उन्होंने वहां पर मौजूद दोनों लोगों के लिए की, यानी कि बैतूल से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दुर्गादास उइके और विदिशा से बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मामा जी। तो मामा जी यानी कि शिवराज सिंह चौहान। अब यार देखिए, मामा जी के साथ उन्होंने अपने संबंधों को किस हिसाब से गिनाया और साथ ही साथ लगे हाथों ये भी बता दिया कि मामा जी का सियासी भविष्य अब क्या होने वाला है। सुनिए। 7 मई को हमारे इस क्षेत्र में चुनाव है। विदिशा में उम्मीदवार है हमारे भाई शिवराज जी, और यहां पर उम्मीदवार है हमारे दुर्गादास उइके जी। ये दोनों मेरे साथी संगठन में मैं शिवराज साहब के साथ काम करते थे। वे मुख्यमंत्री थे, मैं भी मुख्यमंत्री था, हम साथ काम करते थे। वो पार्लियामेंट में गए थे तब मैं महामंत्री के नाते साथ में काम करते थे। अब फिर मैं एक बार उनको ले जाना चाहता हूं। और उइके जी तो सियासत में हर बात के मायने होते हैं, हर फिक्र का जिक्र होता है, तो अगर जिक्र होता है कहीं पे तो उसके भी मायने होते हैं। तो मामा का नाम आखिरकार मोदी के मन में आया तो क्यों आया? 2-3 पहलू हैं। एक तो ये भी कहा जा रहा है
कि पहले फेज में अगर बहुत कम वोटिंग हुई है उसको लेकर भी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता थी, वो इस बार घूम नहीं रहे हैं। मोहन यादव हर सीट पर जा रहे हैं, फॉर्म भरवाने जा रहे हैं, वो भी नए नवेले हैं, उन्हें उस तरह की लोकप्रियता हासिल करने में एक लंबा सफ़र तय करना है। उस लिहाज से भी एक मोबिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। कहीं ये वजह तो नहीं, आखिरकार शिवराज सिंह चौहान का जिक्र करना ही पड़ा। एक तरफ ये भी सोच सकते हैं, लेकिन लगे हाथ ये भी कह दिया कि अब मैं दिल्ली में ले जाना चाहता हूं, तो दिल्ली में किस लिहाज से क्या तय है कि अगर फिर से सरकार बनती है तो शिवराज सिंह चौहान जीतते हैं तो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बनेंगे। बहुत हद तक ये इस बात के लेकर पहले से जब उनके टिकट अनाउंस हुआ था, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जब अगर यहाँ रहते हैं तो उनकी लोकप्रियता उनके आड़े आती है। मामा का घर अलग बना रखा है, लोग उनसे मिलते, लाडली बहनाएं मिलती लिपटती। मुख्यमंत्री मोहन यादव इन तमाम व्यवस्थाओं में खुद को असहज पाते हुए हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान अगर दिल्ली चले जाते हैं तो यहाँ पर मोहन यादव आराम के साथ टिक कर काम कर पाएंगे। लेकिन क्या केवल इतना भर था, या इसका हम कहें कि प्रधानमंत्री ने जिक्र कर दिया? क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक बात मैसेज और दिया, बतौर प्रत्याशी ही जिक्र किया। इसके ठीक पहले एक सभा में, वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया था, उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत का सेहरा सरेआम वीडी शर्मा के सिर पर बांधा था। यहाँ शिवराज सिंह चौहान को लेकर विधानसभा चुनाव की जो जीत थी उसका जिक्र नहीं किया। पुराने संबंध बता दिए कि जब वो सीएम थे तब, जब ये सीएम थे तब मैं भी सीएम था, फिर ये जब सांसद थे मैं दिल्ली में हुआ करता था, बहुत साथ में काम किया है। लेकिन इन सब के बावजूद जैसा क्रेडिट शिवराज सिंह चौहान को देना था, क्या वैसा क्रेडिट दिया, या महज बतौर प्रत्याशी जीतने की अपील की? अगर वो शिवराज सिंह चौहान की जगह कोई और होता तो उसके लिए भी करते। तो ऐसे में दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जिक्र आना और काबिल जिक्र होना दोनों का फख्र है। लेकिन कम से कम सांत्वना पुरस्कार इतना तो है कि साहब के जुबान पर मामा का जिक्र तो आया। तमाम खबरों के लिए द लपेटा को सब्सक्राइब करें।